इस वक्त आपको स्क्रीन में हिंदुस्तान का एक कटिंग पेपर, एक अखबार आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप पढ़िए, गौर से थोड़ा सा देखिए कि उस अखबार के कटिंग पेपर पर क्या लिखा हुआ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें लिखा है कि सूबे में जमीन निबंधन की जांच होगी, और इसमें लिखा हुआ कि राज्य भर में जमीन निबंधन में गड़बड़ी की जांच होगी। पिछले दिनों जमीन और फ्लैट निबंधन में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। कहीं व्यवसायिक भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के तहत की जा रही है, तो कहीं बहुतला मकान का निबंधन एक तला मकान बताकर किया जा रहा है। और इस तरह का मामला आज दिन आप देखते हैं कि हमारा एक तला होता है, आधा तला बता के रजिस्टर्ड हो जाता है, दो तल्ला मकान है तो एक तला बता के निबंधन हो जाता है। इस गड़बड़ी को पकड़ा गया है, और हमारे साथ बातचीत करने का हमारे साथ एक भैया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो गड़बड़ी होती है बिहार में, इसका क्या लेवल है, हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार। मनोज कुमार। जी। हिंदुस्तान के अखबार में दिया है कि सूबे में जमीन निबंधन की जांच होगी। दो तला मकान रहता है, एक तला बताकर रजिस्टर्ड करवा लेता है। सबसे पहले तो मैं अशोक ठाकुर जी को जो है कि धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जो है कि गरीबों के लिए जो है कि इन्होंने आवाज बन के पूर्णिया में जो है कि उभरे हैं। और जो है कि गरीबों का जो है कि सब दिन जो है कि मददगार रहे हैं, और मददगार के रूप में जो है कि सबका जो है कि सबको मदद करने का कार्य करते हैं। निबंधन में क्या और गड़बड़ी होती है? निबंधन में जो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे जो अमीन के द्वारा कहीं भी जो है कि कोई अगर जमीन कोई में बिकती है, उसको कोई व्यक्ति अगर खरीदता है और उसके बाद जो कि उस जमीन को जो नापी करके जो दिया जाता है, क्या वो नापी रिपोर्ट सही होता है? क्या उसका सरजमीनी कोई जो है कि सरकारी कोई कर्मचारी के द्वारा उसको जांच किया जाता है? कोई जांच नहीं होता है। बिना जांच का जो है उस जमीन को जो है कि वेरीफाई कर दिया जाता है। वेरीफाई करके बस सिर्फ सरकार को क्या, बस सरकार का काम इतना ही है कि जो है कि निबंधन कार्यालय में जो है कि सिर्फ सरकार को टैक्स से मतलब है, कि सरकार को जो है ये भी होना चाहिए कि गरीबों को कोई या किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, वैसे कोई व्यवस्था करना चाहिए जो कि उसका वेरीफाई होना चाहिए। सरजमीनी जो है कि जो नापी रिपोर्ट है उस पे वो नापी रिपोर्ट सही है या अन्यथा नहीं है, ये सब चीज का कोई कहीं कोई जांच नहीं होता है। आपका कहने का मतलब है, जो जमीन खरीद बिक्री होती है, जी। जो प्राइवेट वकील जो होता है, निजी अमीन। अमीन जो होता जी है, जी। वो जो अक्वायर करके दे देता है, नाप के दे देता है, तो वो हाँ। गलत है, सरकारी करना चाहिए। नहीं, वो सही है या नहीं है उसको भी वेरीफाई होना चाहिए। उसे भी वेरीफाई करके तब जो है कि उसके लिए एक सरकारी कर्मचारी भी होना क्या चाहिए। निबंधन कार्यालय में ऐसा नहीं होता है? ऐसा कहाँ होता है? ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब चीज जो है कि ये सब चीज जो है कि ध्यान देने की चीज है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे पूर्व में जैसे कैपिटल सर्वे हुआ था 1903 में, तो उस समय नक्शा सीएस का जो है नक्शा काफी बड़ा था। और जब आरएस का जब सर्वे हुआ तो उसमें नक्शा जो है कि बहुत जो है कि छोटा छोटा प्लॉट हो गया। तो सीएस में जो है कि सीएस से जो आरएस में जो नक्शा जो कन्वर्ट किया गया, अभी जो नया जो सर्वे हो रहा है, तो मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा कि उस समय जो बहुत सारा आरएस में जो जो गड़बड़ी जो रह गया, जो छूट गया, कहीं पे मान लीजिए नक्शा बड़ा है और उसके पास में पेपर है कम कम है, और वो नक्शा के आधार पे उसे जो है कि उसको पूरा उसको मैपिंग कर दिया जाता है। तो ये सब कोई मतलब कि जो है कि किसी का जमीन घट रहा है, किसी का जमीन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज जो है कि मिलानी होना चाहिए, सही ढंग से मिलान होना चाहिए। मिलान कह हो तो रहे इस बार सर्वे में वो सब मिलान हो नहीं, जाएगा। ये अभी तक ये चीज क्लियर नहीं किया गया है कि सीएस का नक्शा, आरएस का नक्शा और जो अभी नया जो सर्वे होगा, वो तीनों का मिलान करके जो है कि सर्वे सर्वे का ऐसा कहीं कोई बात नहीं रखा गया है। अच्छा। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि तीनों सर्वे का मिलान करके जहाँ पे जो गड़बड़ी है, जो मान लीजिए लोगों की समस्या है, उस समस्या को दूर किया जाए, बस यही एक और सरकार। एक चीज जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, या फिर हम शहर की बात करें, जो भी जमीन की खरीद बिक्री होती है, जी। तो हम लोग भी देखे हैं, जब निबंधन कार्यालय जाते हैं, जो केवाला होता है, उसमें मतलब बेचा कुछ और जाता है, लेकिन उसमें लिखा कुछ और रहता है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है, इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है? 10 लाख की जमीन, उसमें 4 लाख दर्शाया रहता है। देखिए, ये चीज तो खैर सरकार को ये निर्णय करना चाहिए कि जो है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई जमीन अगर 4 लाख रुपया, जैसे आपने बताया 4 लाख रुपया की जमीन है, 10 लाख रुपया में बेचा जा रहा है, या वो 10 करोड़ में बेचा जा रहा है अगर, तो इस पे सरकार को देखना चाहिए। और जो है कि इसका जो है कि जो कर्मचारी है उस कर्मचारी को देखना चाहिए कि उस पे एक रेट तय होना चाहिए कि हाँ, कि अगर ये 4 लाख का जमीन उस पे आप जो है कि इसके ऊपर आप 10 या 20%। नहीं, रेट
रेट तो तय है ही। नहीं, रेट तय के रेट बाद, तय है ही, रेट तय के बाद मैंने ये कह रहा हूँ कि अगर 4 लाख रुपया अगर रेट, अगर किसी सरकारी जमीन की अगर रेट, वो सरकार का रेट अगर है, तो उससे 10 या 20% ऊपर ऊपर दाम पे उस जमीन को बेचने का उसको एक ये होना चाहिए। और उसके बाद अगर उस जमीन को अगर बेचा जाता है, तो उसके अगर उस जमीन पे अगर कोई ऐसा जैसे कोई एग्रीमेंट बनता होगा, बिना कोई एग्रीमेंट हाँ, का कोई जमीन, एग्रीमेंट तो बनता है, तो चाहे उस जिस उस हिसाब से। एग्रीमेंट के आधार पे वो एक जैसे कि अगर वो कंप्लेन कर दे, तो उस पे तुरंत वेरीफाई हो, वेरीफाई होकर उस पे जो है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई अच्छा। अगर एक एक अगर ऐसे करके 10 पे कार्रवाई हो जाता है, तो देखिए ना कि खुद अपने आप ये सब चीज जो है बंद हो जाएगा। तो ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लगातार आवाज उठा, और ये पहली बार हम पहला मुद्दा निकाल के लाए हैं। मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि 2 लाख की जमीन होता है, लेकिन 10 लाख में बिका जाता है। 8 लाख पैकेट में आया, लेकिन दिखता केवल में 2 लाख है, लिखा उसमें कागज में 2 लाख रुपए है। तो ये बड़े लेवल पे स्कैम जो चल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे जो बिहार में, खास करके मैं पूर्णिया वासी हूँ, पूर्णिया से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सारा जमीन का हमको जानकारी है। और हमारे जो ये अभी अखबार में कहें कि सूबे में जमीन निबंधन की जांच होगी, मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूं सरकार की ऐसी नीति पर, होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्णिया जिला में आज जो है 10 तल्ला बिक जाता है और उसको खाली खेतियर जमीन कह के लेते हैं रजिस्ट्री। तो इसमें जो है सरकार की नुकसान होता है, क्योंकि सरकार के पास इसका मापदंड है कि कहाँ कौन सा जमीन का कितना टैक्स लेना है, कहाँ कौन सा जमीन का क्या रेट होनी चाहिए, निगम की जमीन की कितनी रेट होनी चाहिए, पंचायत की जमीन की क्या रेट होनी चाहिए, वो सरकार की सारा चीज मालूम है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है बिहार में कि आप नेताओं का पोस्टर देखिएगा, काम ना काज, पोस्टर पर जो है पूरे दिखाएगा, लेकिन ये काम का चीज जमीन संबंधी आम जनता को सूचित करना चाहिए सरकार को। चाहे आपका अखबार द्वारा हो, चाहे टीवी चैनल द्वारा हो, आपके चैनल के माध्यम से हो, ये सब जो है आपको आम जनता तक पहुंचाना चाहिए कि सरकारी रेट ये है, आप इस तरह निबंधन करें, अपनी जमीन को ऐसे बेचें। अगर इससे ऊपर बेचते हैं तो एग्रीमेंट में जो तमाम बात लिखा जाता है आपको, हाँ, कि इतना 5 लाख में बिक रहा है और वहाँ 50 लाख की पेमेंट होती है, हाँ, एग्रीमेंट पर, तो उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार को जांच करना चाहिए कि आपका एग्रीमेंट पहले क्या हुआ है, अच्छा, कितने पैसा में हुआ, अच्छा। और सारा पैसा चेक के द्वारा, सरकार के अथी के द्वारा, हाँ, लेने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है पूर्णिया में। पूर्णिया में क्योंकि हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, आपने सवाल किया इसका जिम्मेवार कौन है, तो ये भाई साहब बता नहीं सके, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसका जिम्मेवार आपका जिसको बैठाया गया विभाग को, उसका जिम्मेवार है। तो ये कैसे तय होगा, ये कैसे होगा? आज जो आप कह रहे हैं कि माफिया बोल रहे हैं, कह रहे हैं जमीन बेचकर करोड़पति बन गया, हाँ? आप ही देखिए, सुनिए, आप कह रहे हैं ना, तो उसी तरह से ना बेच के किया है। 2 लाख का जमीन 10 लाख में बेच लिया, 8 लाख पैकेट आप में। देखिए कि ऐसा, उस चीज पे रोक कैसे लगेगा? वो 8 लाख उसका कैसे रुकेगा? इस पर क्या काम करना चाहिए सरकार को, या आप किस तरह से करेंगे? हम देखिए, हम तो यही कहेंगे आम जनता से कि जो भी आपका साथ में हो रहा है गलत, वो आपका साथ होता ही रहेगा। क्योंकि आप अगर यदि सजग नहीं होइएगा, आप चेतिएगा नहीं, अपने अधिकार को आप पहचानिएगा नहीं, या आप कब तक दूसरे के अथी पर निर्भर रहिएगा। सरकार जो कहेगा हम वो सुनेंगे, और हम जो कहेंगे सरकार नहीं सुनेगी। आज जनता अगर जागरूक हो जाए तो जमीन संबंधी सभी का समस्या समाधान हो आपके सकता पास है। कोई प्लान है इसको रोकने के लिए? हाँ, प्लान है सर। 2 लाख का जमीन 2 लाख में कैसे बिकेगा? 10 लाख में नहीं, 2 लाख में बिकना चाहिए। जो सरकारी रेट है वो कैसे होगा? एकदम होगा। आप सारा चीज डिजिटल कर रहे हैं, आप सारा चीज बोल तो दिए कि पैसा पेमेंट जो सरकार द्वारा लिया जाता है। यहाँ क्या है कि आपकी जमीन का 5 लाख कीमत सरकार तय करके रखी है, और वो 50 लाख में बिक रहा है। तो इसमें सरकार को गहन छानबीन करके जमीन का एक सीमांकन किया जाए, 5 लाख? सीमांकन किया जाए कि कॉमर्शियल जो है रेसिडेंटल में अंतर होता है, और हमारा कॉमर्शियल एरिया जो मार्केटिंग किया जाता है, कि मार्केट से राजस्व आता है, ये सब जमीन का वैल्यूएशन ज्यादा होना चाहिए। 5 लाख तो दिख जाता है सरकार को, लेकिन उसके पीछे जो 40 लाख है वो थोड़ी दिखता वो है। भ्रष्टाचार है। निबंधन पदाधिकारी का, वो कैसे रुकेगा? वो निबंधन पदाधिकारी का जिम्मेवारी है। वो घपला कर रहे हैं, जो आपका अखबार में दिया हिंदुस्तान में कि निबंधन पदाधिकारी कहाँ कहाँ जो है आपका करोड़ों रुपया का चूना लगाया, कैसे लगा। यही कारण है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। जमीन संबंधी सरकार को भी जानकारी नहीं है,
जिसके कारण ये 70 साल से गड़क में चल रहा है जमीन संबंधी और लूट मचा हुआ है। इसकी जांच आज देख लीजिए, नीतीश कुमार का सर्वे करवाइए, है ना। तो आज सर्वे में इतना डिनाई क्यों हो रहा है, ये जवाब दीजिए आप। इतना डिनाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम पर बैठा हुआ है वही लोग तो कब्जा करके रखा है। आज आदिवासी का जमीन आप बिक्री का नहीं है, लेकिन आप आदेश किए कि नहीं कि वो भी जमीन जो बिक गया, और बिकने के आवाज आज भी आदिवासी लोग जो है भीख मांगने की कगार पर है, और वो जमीन जो है माफिया ले लिया और वो करोड़ों रुपया में जो है खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है। ये सब पर रोक लगनी चाहिए। और पूर्णिया से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं रजनीश कुमार जी, हाँ, आयुक्त उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे बिहार में शराबबंदी है। आपको दो विभाग मिला हुआ है, एक राजस्व का निबंधन का और एक शराब का, है ना। तो ऐसा जो आप आदेश निर्देश किए, आपका स्वागत है। ऐसा नहीं कि शराबबंदी में शराब पी के आदेश कर दिए हैं और सरजमी पर कार्रवाई नहीं होगी और माफिया से वसूली कर लीजिएगा। सरकार के हर बार 70 साल से यही होते हुए आया है, और हमको और बिहार की जनता को जगना होगा और अपनी अधिकार संपत्ति को पहचानना होगा, और सरकार को जमीन संबंधी नियम बदलना होगा। चलिए, धन्यवाद। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव, कोई राय हो, जिस तरह से हमने अपनी बातों को रखा कि जमीन का जो रेट में हेर फेर होता है, 2 लाख की जमीन 10 लाख में बिकता है, 2 लाख तो दिख जाता है लेकिन उसके पीछे 8 लाख दिखता नहीं। इस पर कैसे रोक लगेगा? अपना राय, अपना विचार, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा।